हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन राम स्टडी वेव्स। तो आज हम लेके आए हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपका। आने वाले समय में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और साथ के साथ आप पढ़ाई भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की हम बात करें तो रियल नंबर है क्या? तो रियल नंबर है वो सारे नंबर, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर जो आप देख पा रहे हो वो सब क्या है भाई, आपके रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर में दो नंबर्स आते हैं आपके, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर्स हैं आपके, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में आपके होल नंबर भी हैं और होल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी है। तो नेचुरल नंबर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे अंदर कौन सा है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इन्फिनिटी तक ये क्या है आपके नेचुरल नंबर है। फिर अगर होल नंबर की बात करें तो ये नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा भाई? होल नंबर बन जाएगा। अब इस होल नंबर में हम पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों इंक्लूड कर देंगे जीरो के साथ, है ना। -1 -2 -3 और 0 1 2 3, तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स। सो इंटीजर्स मीन्स नंबर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या है भाई? तो इरेशनल नंबर है आपका, ठीक है, तो इरेशनल नंबर मीन्स कि वो नंबर जो किसकी फॉर्म में हो। पहले रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो इन सब के बाद है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इट इज नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी पी क्या है? न्यूमरेटर, और क्यू है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर लिख पाए, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो ठीक उसका उल्टा, अगर हम किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिख पाए और उसका डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हो, तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इफ अ नंबर is is not written in the form of p by q, that is known as irrational number। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? सारे नंबर तो लिख सकते हैं। सपोज कि -3, तो -3 कुछ नहीं है, नीचे तो 1 लगा देंगे तो हो गया p by q के फॉर्म में, और q जीरो के बराबर नहीं है। तो -3 -2 1 2 3 सब भैया रेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर कौन से हो गए? वो नंबर हो गए जिसके पॉइंट के बाद रिपीटेशन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, वो कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर। जैसे हो गया √2, √3, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर हो गया। पाई, तो ये सारे के सारे हैं इरेशनल नंबर, यानी रिपीटेशन होती रहती है इनके डिनोमिनेटर में। एक परफेक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का। तो आइए देखते हैं इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर, पहले हमें फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? सपोज 140 का फैक्टर निकालना है, तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से अगर डिवाइड हो जाए तो देखते हैं सबसे छोटे नंबर से कौन से डिवाइड होता है। तो 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 14, 0। ठीक है, अगेन 2 से चले जाएगा, तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 से भी नहीं जा रहा। 5 से देखेंगे, हाँ भाई 5 से चला जाएगा, तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब 5 से भी, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, सीधे किसे जाएगा? 7 से। 7 1 जा 7। तो ये होगा इसके फैक्टर। तो हमने इसके फैक्टर लिख लिए, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, समझ में आया? अब इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 2 दो बार है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्लियर? क्लियर है बात? चल गुड।
तो ऐसे ही आपने सारे निकाल लिए। 156 के भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 13। वैसे ही आपने 3825 का भी निकाल लिया। तो आपको फैक्टर्स निकालने ऐसे ही आएंगे। क्लियर है बात? तो फैक्टर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लेना है फर्दर, कि अगर 140 को हम 2 से डिवाइड जा रहा है तो 2 से करेंगे, फिर 70 भी 2 से जा रहा है 2 से करेंगे, अब 35 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा। तो जैसे हम नंबर ऊपर बढ़ेंगे तो हम 5 से जा रहे हैं तो 5 से कर देंगे। तो जिससे वो डिवाइड हो रहा है, अचानक से बड़े नंबर से नहीं कर देंगे। सपोज यहाँ पे आपने सीधे 7 से कर दिया तो 7 से भी हो रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना है फैक्टर्स निकालने के लिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पक्का से एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने आपको आना चाहिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप पा रहे हो कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो 3 का है। इससे पहले एक 2 का 2 का भी था, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम 3 वाला देखेंगे। चलो, तो एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, तो पहले समझ लेते हैं कि एलसीएम है क्या। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। यानी किसी भी नंबर का कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो सबको काट देगा, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कौन से छोटा नंबर है जिससे दोनों या तीनों जितने भी नंबर का निकाल रहे हैं वो तीनों डिवाइड हो जाएंगे, वो कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12, 15 एंड 21। तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 का फैक्टर निकाल लो भाई। तो अगेन 2, 2 6 जा 12, फिर 2, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3। तो 12 का फैक्टर निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम निकाल लेते हैं 15 का फैक्टर। 2 से नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से, यस, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 5 1 जा 5। 15 का भी निकाल लिया हमने। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, लास्ट हम 21 का निकाल लेते हैं। 21, 2 से नहीं जाएगा, 3, यस, 3 7 जा 21। फिर 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधे किससे जाएगा, 7 से। 7 1 जा 7। फिर 21 का भी हमने निकाल लिया, 3 इंटू 7। अब हमने तीनों के तीनों निकाल लिए। अब सबसे पहले कैसे डिसाइड करेंगे भाई कौन सा एचसीएफ है कौन सा एलसीएम है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी तीनों में कॉमन कौन सी चीज है। तो तीनों में सबसे कॉमन क्या है भाई, वो चीज जो तीनों में होनी चाहिए। तो 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है। कितना है, एक एक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ हो जाएगा 3। यानी 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी काट देगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है जो 12 को भी काट देगा, 15 को भी काट देगा, और 21 को भी काट देगा। अब आपको लग रहा है सर 7 भी बड़ा नंबर है। तो 7 भाई 21 को काट पाएगा, इन दोनों को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 2 इसको, 2 तो छोटा नंबर है इनमें, तो 2 इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको नहीं काट पाएगा। तो कहने का मतलब 3 एक ऐसा बड़ा नंबर है इन तीनों में जो तीनों को काट देगा, उसको कहलाएगा एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन तीनों में, ओ, ठीक है, अब इन तीनों में देख लो भाई कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो यहाँ पे 2 है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ही 2 ले लेंगे। तो जो चीजें तीनों में कॉमन होगी उसको भी ले लेंगे, और जो चीज कॉमन नहीं होगी
उसको भी ले लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे 2 2 है और इन दोनों में 2 नहीं है, किसी में 2 नहीं है, तो ये दोनों ही 2 आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों का एक 3 आएगा। तीनों कितना 3 आएगा? एक 3 आएगा। 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 एक में है तो 5 पूरा आ जाएगा। 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो 7 भी पूरा आ जाएगा। तो देखा, अपने एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सारे नंबर आ जाएंगे जो इसको भी, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 700, 7 6 जा 42, यानी 420 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब 420 को इससे डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, इससे करेंगे तो भी कट जाएगा और इससे करेंगे तो भी कट जाएगा। इसको बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है भाई? एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी उसको आपको सारे मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। जो कॉमन है उसको एज इट इज ले लेंगे, जितना कॉमन है, जैसे 3 इन तीनों में था तो हम 3 को 3 टाइम्स नहीं लेंगे, केवल कितने टाइम्स लिया हमने? एक टाइम लिया। 2 2 है, किसी में कॉमन नहीं है तो दोनों ही 2 ले लिए हमने। ठीक है। 5 किसी में नहीं है तो एक 5 ले लिया। 7 भी किसी में नहीं है तो 7 भी ले लिया। तो जो किसी में नहीं है वो सारे के सारे हम ले लेंगे। होप आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने आ गया होगा। ठीक है। चलिए, इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन बनता है जिससे आपका, दैट इज प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए और दूसरा प्रूफ करने के लिए। भैया प्रूफ 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 कैसे प्रूफ करेंगे? तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे सिंपल सा फंडा है, प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और इरेशनल नंबर क्या है कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और क्यू हो 0 के बराबर, तो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो हम मान लेंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम क्या कर लेंगे? हम मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे क्या कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर है। ठीक है। रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे भाई? दो इंटीजर्स फाइंड करेंगे, ए और बी। ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स वी हैव टू फाइंड टू इंटीजर्स। ठीक है। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b, और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इस प्रकार सच दैट √5 इज नॉट इक्वल टू a अपॉन b। क्लियर? सो a और b मान लिया हमने। लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है। जो 1 से क्या है? अदर देन 1, 1 के अलावा कोई एक कॉमन फैक्टर हमने मान लिया। तो दोनों को हम क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। सो वी अज्यूम दैट a एंड b आर द को प्राइम। सो a इज इक्वल टू √5b। a इज इक्वल टू √5b एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे हम? दोनों साइड का क्या कर देंगे भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर हम कर देंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो रूट में है 5 तो 5 बाहर निकल जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से क्या है? डिविजिबल है। एंड इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ये सब कहा जा सकता है कि a भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। ठीक है। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। सो मान लिया कि लेट a इज इक्वल टू 5k। तो k एक कॉमन फैक्टर है, तो a क्या है? 5k के बराबर है। k क्या है? इंटीजर्स है। तो k इज एन इंटीजर्स, कोई इंटीजर्स है।
तो ए की जगह पे हमने क्या भर दिया भैया, ए की जगह पे हमने भर दिया b5b²। तो ये हो गया 5k² इज इक्वल टू 5b²। ठीक है, तो b² इज इक्वल टू 5k²। ठीक है, so this means b² is divisible by 5 and hence b is divisible 5 by 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b² क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल बाय 5, so this means b² is divisible by 5 and hence b is divisible by 5। ठीक है, तो b² अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। सो दिस implies that a and b have 5 as a common factor, and this is a contradiction to the fact that a and b has a co-prime। So therefore under root 5 cannot be expressed in the form of, the under root 5 cannot be expressed and as per as p by q। ठीक है, सो इट सेड दैट जब हम इसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब क्या हो गया कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और आने वाले समय में हम एक एक चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल्स का बनने वाला है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू and have a nice day।